ओके, सो हम ट्राइंगल्स में इंट्रोडक्शन 6.1, theorem 6.1, 6.2, and then yesterday we have solved 6.2 exercise. Okay, today we are going to discuss the last exercise of this chapter, that is 6.3. 6.3 डिस्कस करने से पहले हम कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं जो हमने क्लास 9 में भी पढ़ी हुई है. फिर भी से दिस इज ए बी सी एंड दिस इज से पी क्यू आर. ओके, दो ट्राइंगल हैं. अब दो ट्राइंगल में हमने सबसे पहली एक्सरसाइज में ही देख लिया है सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस और से कॉन्ग्रुएंट कंडीशन. दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हमने देख लिया है. क्या डिफरेंस है? साइड प्रोपोर्शन, सिमिलैरिटी में साइड प्रोपोर्शन और एंगल सेम. और कॉन्ग्रुएंट में इट विल ओवरलैप द अदर वन. और कंडीशन के अकॉर्डिंगली देखना हो तो मतलब कंडीशन क्या होगी अगर ओवरलैप कर रहा है, कॉन्ग्रुएंट है, दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा मैं बोल रहा हूं, तो उसके लिए क्या होगा? उसकी सारी साइड्स इक्वल ही होंगी. इक्वल होगी, साइड प्रपोर्शन नहीं. यहां पर फिर हम मैं बोल दूं कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ऐसा बोल दूंगा AB इज इक्वल टू PQ डायरेक्टली, AC इज इक्वल टू PR एंड BC इज इक्वल टू QR डायरेक्टली. और सिमिलैरिटी में मैं क्या बोल रहा हूं? AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू BC बाई QR. प्रपोर्शन सेम होगी, एंगल अगेन सेम, जो A है वो P है, B है, C है, Q है, R है, दैट्स इट. ओके, हाँ, अब हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट भी बात करेंगे, सिमिलैरिटी भी बात करेंगे. तो पहले तो कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो ओके, और सिमिलैरिटी दोनों की अगर बात करें तो जैसे तुमने बताया सिमिलैरिटी, सिमिलर है अगर दो ट्राइंगल तो हम ये तो लिख ही देते हैं से एंगल ए इज इक्वल्स टू से एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू से एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल्स टू से एंगल R. और साइड के प्रोपोर्शंस के लिए लिखते हैं हम AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाय से PR इज इक्वल्स टू से BC डिवाइडेड बाय से QR. सिमिलर हो तो हम इतना लिख देते हैं. डन. अब अगर जैसे मैंने बताया था पर्टिकुलरली इन ट्राइंगल, जैसे हमने बोला था कि क्वाड्रिलेटरल में भी ये चीज होगी क्या कि सारे एंगल सेम होने चाहिए और सारी साइड्स के प्रोपोर्शन सेम होने चाहिए, वो भी था ही उसमें. लेकिन ट्राइंगल में हमने एक एडिशनल बोला था कि ये दोनों में से कोई एक होगा तो भी दूसरा हो जाएगा. ये हमने देखा था पर्टिकुलरली फॉर ट्राइंगल्स. अब हम बात करते हैं कि ना ये तीनों गिवन है और ना ही ये तीनों गिवन है रेशियो, फिर भी हो सकता है. कैसे हो सकता है? तो हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे एंगल इक्वल है तो 9th याद करो. 9th में हमने सारी कंडीशंस देखी थी, S S S कॉन्ग्रुएंसी, S A S कॉन्ग्रुएंसी, फिर A A S कॉन्ग्रुएंसी, एंगल एंगल साइड, देन एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, देन RHS मींस राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड दो साइड में से कोई भी एक साइड सेम होनी चाहिए, देन RHS बोलते थे हम, दैट कॉन्ग्रुएंसी. याद आ गया? ओके, सो वो कंडीशन तो है ही. अगेन इसमें से हम क्या बोल सकते हैं, SSS है या AAA है. ओके, मतलब ये एंगल 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 हो गया, ये साइड के प्रोपोर्शन सेम हो गए, प्रोपोर्शन भी अगर सेम हो गए तो हम बोल देंगे SSS हो गया. और एक चीज हमें यहाँ पर देखनी है, दैट इज SAS, मतलब दो साइड. ये कंडीशन मेन हमें देखनी है, बाकी ये सब तो हमको पता ही है. साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड मींस व्हाट? अगर मुझे इतना गिवन है, क्या गिवन है कि ओनली दिस मच इज गिवन, ये तीसरा वाला नहीं गिवन. AB बाई PQ मतलब AB बाई PQ इज इक्वल्स टू AC बाई PR, मतलब साइड के ये दोनों रेशियोज सेम है, प्रोपोर्शन सेम है, रेशियो और से प्रोपोर्शन सेम है. एंड एंगल, कौन सा एंगल? ये जो दो साइड ली है उनके बीच वाला एंगल, और कोई एंगल होगा तो नहीं चलेगा.
पर्टिकुलरली दैट एंगल, उनके बीच, ये चालू किया हमने, उनके बीच वाला एंगल ही लेना है। तो हमने लिया था से ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर। ऐसे तो शो नहीं करते, इसका मीनिंग है सेम है ये सिंबल का मीनिंग क्या है, सेम है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ये तुम्हें समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, और उनके बीच का एंगल देखो, यहाँ पे बी और सी हो तो नहीं चलेगा, ये दो लाइन ली है, ये दो एज ली है हमने, ये दो साइड ली है, तो उनके बीच का एंगल क्या है ए, और इनके बीच का एंगल क्या है पी। तो इफ ओनली दिस कंडीशन इज गिवन, ये तीसरा वाला नहीं गिवन है, एंड साथ साथ में ऐसा गिवन है कि एंगल ए इज इक्वल टू से एंगल पी, ये कंडीशन। अगर ये दो कंडीशन भी गिवन है तो हम बोल देंगे कि these two triangles are similar, और कंडीशन कौन सी लगाएंगे, एस ए एस, दो साइड और एक एंगल, साइड फिर एंगल बीच में और फिर साइड। अगेन फिर से बता रहा हूं, ये एंगल वही एंगल होना चाहिए, वो दो साइड के बीच वाला। अगर यहाँ पर ऐसा समझो ये दो साइड है, लेकिन यहाँ पर एंगल B इज इक्वल टू एंगल P है, क्या ये दोनों ट्रायंगल सेम है? नहीं है। क्यों? ये दोनों साइड से जो एंगल बीच में आ रहा है वो A है, एंड यहां से आ रहा है P, और A और P सेम होने चाहिए, और तुम्हारे B और P सेम है, नहीं चलेगा। अंडरस्टूड? आ गया समझ में? पक्का? श्योर? हाँ, एंगल होगा तो सिमिलर होंगे। हाँ सिमिलर, वो तो होंगे ही, एंगल उसके अंदर साइड सेम नहीं होगी तो क्या, साइड सेम नहीं होगी तो भी सिमिलर तो होंगे ही। वो तो हमने एक्सरसाइज 1 में ही तो देख लिया था, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 60 60, और ये भी 60 60 60, तो ये है से 2 2 2, और ये है 4 4 4, तो भी सिमिलर ही है। क्यों? वो रेशियो निकालो तुम, दिस बाय दिस ए बी बाय पी क्यू, तो सिमिलर ही आएंगी। ये तो हमने 6.1 में किया था ना। ओके, तो तीन एंगल हो जाए तो भी है, एस 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 तो है ही, लेकिन मेनली जो हमें अभी डिस्कस जो करना था वो क्या है, एस ए एस, और उसमें भी पर्टिकुलरली कौन सा एंगल, बीच वाला एंगल ही होना चाहिए, दूसरे दो नहीं चलेंगे। जो दो एस और एस ले रहे हैं, तो एस और एस के बीच में जो एंगल है, तो ये दो ही साइड के बीच का एंगल ये होना चाहिए। अंडरस्टूड? ये हमें देखना था। दूसरी एक चीज देखनी है, वो क्या है कि हम लिखेंगे इसको ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल से पी क्यू आर इज सिमिलर टू ईच अदर। लेकिन अगर तुमने ऐसा लिखा, बी केयरफुल, तो सही है, ओके, लेकिन अगर तुम ऐसे ही लिख दे रहे हो ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, दैट इज रॉन्ग। ऐसे ही नहीं लिखना है, तुम्हें देखना है कि A के साथ P इक्वल है, B के साथ Q इक्वल है, और C के साथ R इक्वल है, then only you can write ABC is equals to PQR। अगर मैंने यहाँ पर ऐसे दे दिया कि यहाँ पर Q है और यहाँ पर P है, तो तुम्हें ऐसे दिखाओगे तो that is wrong। फिर क्या हो जाएगा, हमारा ऐसा हो जाएगा, ट्राइंगल से ABC is similar to triangle QPR। समझ में आया? सो ट्राइंगल को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। एक मैंने ऐसे लिखा ABC, दूसरा मैं लिखूंगा से BAC, कुछ और लिख देता हूँ से CAB, ओके, फिर कुछ और लिख देता हूँ से CBA, डन, ABC लिख दिया। देन ट्राइंगल से ACB लिख दिया, BAC लिख दिया, और लिख सकता हूँ से BCA। देखो 6 मेथड्स आर देयर टू राइट ओनली वन ट्राइंगल, उसमें से एक ही सही है, बाकी सारे गलत। अंडरस्टूड? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस एक्सरसाइज एंड अगेन इन दिस चैप्टर आल्सो। कुछ भी नहीं लिख सकते कि ABC इज सिमिलर टू PQR, नहीं, तुम चेक करो, A के साथ P है, B के साथ Q है, C के साथ है, ये तो एंगल चेक किए, एंगल है ही नहीं, तो साइड चेक करो, AB बाई PQ आ रहा है या AB बाई कुछ QR आ रहा है। समझ में आया? अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो और डीपली समझ में आएगा। लेकिन अंडरस्टूड? ऐसे एस कंडीशन मेनली हमने देखी, और ये ट्राइंगल्स कैसे लिखते हैं ये हमने देखा। अंडरस्टूड? सेम। और एक चीज अगर देखनी हो तो हम ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट कंडीशन में हम एक चीज यूज करते थे, एक वर्ड यूज करते थे,
CP हाँ, क्या मीनिंग है उसका? corresponding parts of congruent triangle. ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। उसके लिए हम 6 चीजें लिखते थे, 6 थिंग्स वी कैन राइट एज पर सिपिसिटी एंड देन टिक 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 6 लिखते थे। क्या लिखते थे? 3 तो ये एंगल सेम, और फिर 3 साइड सेम लिखते थे, नॉट प्रोपोर्शन। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम डायरेक्टली लिख देंगे AB is equals to PQ, AC is equals to PR and BC is equals to QR। और यहाँ पे प्रोपोर्शन की बात चल रही है, अंडरस्टूड? ये ध्यान में रखना है। डन? तो बस इतना समझ में आ गया तो चैप्टर कंप्लीट है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 138। See, exercise 6.3 according to the new book। हाँ, हैप्पी सितंबर टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलो 1 फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्राइंगल इन फिगर 6.34 अच्छा आर सिमिलर, कौन सी सिमिलर है ऐसा बोला है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज की वो भी बताओ। SAS की, SSS की, AA की, क्या किया तुमने वो भी बताओ। एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म मतलब जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि डायरेक्टली ABCPQR नहीं, A के साथ P, B के साथ R, वैसे तो वो सिंबॉलिक फॉर्म हो गया कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू से RQP। ओके, वैसे सिंबॉलिक पहले तो चेक करो कि कौन से सिमिलर है या सिमिलर नहीं है, और अगर सिमिलर है तो कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंगली सिमिलर है, और फिर उसको 3 चीजें करनी है। आइडेंटिफाई करना है, उसकी कंडीशन लिखनी है, और फिर उसको कैसे लिखते हैं, डिनोटेशन कैसे करेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स, वो लिखना है। 3 चीजें, टोटल 6 न्यूमेरिकल्स आर देयर। फर्स्ट फिगर इज, अभी मैं सिर्फ वैल्यू पे ध्यान देना, नॉट फिगर्स। ABCPQR। नाउ ये है 60, ये है 80, ये है 40, ये है 60, ये है 80 और ये है 40। करेक्ट है? हाँ, बोलो चलो। सबसे पहले सिमिलर है या नहीं है? हाँ है। कितने लोग बोल रहे हैं? 1 को छोड़ के सब बोल रहे हैं। दिशा क्यों नहीं लग रहा? साइड्स नहीं साइड्स दी नहीं है। ओके, और तुम लोग क्यों बोल रहे हो है? हाँ, मैंने बोला ना ट्राइंगल में तो 2 में से 1 होगा तो भी चलेगा। साइज की जरूरत ही नहीं है। हमने बोला ना कि ट्राइंगल्स में तो ये ले लो या ये ले लो, 2 में से 1 भी चलता है। क्वाड्रिलेटरल में दोनों होना चाहिए, सारे एंगल्स भी और सारे साइड्स के प्रोपोर्शन भी। ट्राइंगल्स में 2 में से 1 होगा तो भी सिमिलर है। हम तो सिमिलर ही बोल रहे हैं ना, हम कहाँ बोल रहे हैं कॉन्ग्रुएंट है। साइड से कॉन्ग्रुएंट से चेंज हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो या सिमिलर हो, ये तो दोनों में सेम ही है एंगल वाला। साइड की बात कहाँ आ जाती है? सिमिलरिटी में। हमें सिमिलर ही बतानी है, लेकिन हम तो सिर्फ सिमिलर बोल रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं कॉन्ग्रुएंट है। डन? तो है। ओके, चलो, तो ये तो आइडेंटिफाई तुम लोगों ने कर लिया कि कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी कंडीशन से सिमिलर है? कौन सी कंडीशन से सिमिलर है? यस, सो यस सिमिलर, यस इट नहीं आएगा ना, दे आएगा ना, दे आर सिमिलर। सेकंड कंडीशन, एंगल एंगल एंगल। देखो, एंगल 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 सिमिलैरिटी कंडीशन है, हाँ, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन मत लिख देना। एंड थर्ड वन कैसे लिखेंगे इसको?
triangle ABC is similar to triangle PQR. सेम ही लिखेंगे. ओके करेक्ट. ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. डन. सिंपल. ओके गुड. नेक्स्ट. सेकंड. हाँ सेकंड. ओके. 2, 2.5, 3, A, B, C. शेप पे मत जाना. 6, 5, 4. बोलो चलो. है यस और नो. कितने लोग बोल रहे हैं यस? देखो नहीं पता हो तो नो, उसमें कुछ नहीं है. 1, 2, 3, 4. 4 लोग बोल रहे हैं. 5 लोग बोल रहे हैं. ये सब लोग आए हैं क्या? 4. अमन नहीं आया. 4 यस बोल रहे हैं, 4 नो. ओके हाँ ओके. क्यों यस बोल रहे हो? कौन बोल रहा है यस? क्यों? क्यों है? साइड आ रही है. एस एस एस. ओके एस 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 हो रहा है. प्रोपोर्शन सेम है. हाँ सही बात है. ओके सो यस दे आर सेम. साइड साइड साइड. ये मेन बात है. ये बताओ कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो लोग सिमिलर है. ये दो ट्रायंगल सिमिलर है. बोलो चलो ट्रायंगल का नाम बताओ. दिस इज द मेन. यहाँ पे गलती होती है. A angle ABC. ट्रायंगल एबीसी के साथ क्या? P R Q R P. रुको. QR. क्यू आर पी. QR. ए बी सी क्यू आर पी. यही है या कुछ और है? सोच लो तुम लोग. यही है. दैट इससे अलग कोई है ट्रायंगल हो तो बोल दो. मैंने नहीं देखा. डन. यही है. चलो तो देखते हैं क्या है. ए बी है 2 और क्यू आर है 4. ओके तो यहाँ तो इसका डबल है. मतलब 2 का डबल क्या है? 4. मतलब अगर रेशियो लेंगे तो 1/2 आएगा. ओके देन दूसरा लेते हैं बी सी एंड आर पी. बी सी कितना है? 2.5 और आर पी कितना है? 5. हाँ ये भी 1/2 आ जाएगा. एंड देन ए सी लेंगे 3 और क्यू पी लेंगे 6. तो ये भी क्या आ जाएगा? 1/2. यस करेक्ट. सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी. डन. इजी राइट. लेकिन सोचो इजी ही है बट कैसे इजी हो तुम्हें कैसे इजी बनाना है. दैट यू हैव टू राइट डाउन. अलग अलग वे में राइट डाउन लिख दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा सही है. थर्ड वन. से L M P D E F 6 4 5 2.7 3 and 2 है? नहीं है या है? सब लोग बताओ भाई. नहीं है. सब लोग बोल रहे नहीं है. हाँ नहीं है. वेदांशी समझ में आ रहा है ना? हाँ नहीं है या है? नहीं है. क्यों भाई? ये पॉइंट वाला तो इसमें कुछ है ही नहीं. इसमें जरूरी नहीं है कि हो.
जरूरी लास्ट में भी ऐसा ही था, रब कर दिया सब। लास्ट में भी था ना 2.5 और 5, जरूरी नहीं है कि एक में पॉइंट वाला हो तो दूसरे में भी होना ही चाहिए, दैट इज नॉट द नेसेसरी क्राइटेरिया। हाँ तो नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि साइड प्रोपोर्शन सेट ही नहीं हो रहा है। 3 का डबल तुम मान लो 6 है, 4 का डबल 2 का डबल मान लो 4 है, तो 2.7 का हो जाएगा 5.2, उसकी जगह क्या है 5.4, यस, और उसकी जगह क्या है हमारा 5। ओके, सो इट्स नॉट दैट, सो डायरेक्टली लिख देंगे हम नो दे आर नॉट सिमिलर। डन, ओके। बिकॉज वो लिखना हो तो वो भी लिख दो, बिकॉज देयर साइड प्रोपोर्शंस आर सब साइड में ऐसा है ना? इक्वल, हाँ एक ही मिनट, साइड्स, हाँ देयर साइड्स प्रोपोर्शंस आर नॉट इक्वल, नॉट लिखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। डन, नेक्स्ट फोर्थ वन, फोर्थ आए हम, अच्छा MNL 2.55 70 5P 70 Q R 10, बोलो है सर, है है? साइड SS है, ओके चलो 2.55, तो 2.5 का डबल 5 और 5 का डबल 10, 70 उनके बीच में ही है, हाँ है, तो यस। अब ये सब कुछ तुम लिखना, यस एंड से साइड एंगल, साइड ट्राइंगल बता दो मुझे। रुको रुको रुको, NLM NML रुको, एक ही पहले दिशा बताओ, नहीं एन वाला बताओ ना, हाँ वो सही, NML एंड और PQR। PQR, हाँ निर्भय बताओ चलो। सर MNL रुको रुको रुको, MNL MNL हाँ इज इक्वल टू QRP QRP, नहीं सर QPR और कुछ? तिथि कौन सा वाला? सेकंड वाला। और कुछ? वेदांशी, तिशा सेकंड, लावण्या, हिमांशु सेकंड, निर्भय, हाँ निशा, क्यों ये वाला? मुझे नहीं पता, मैं देख लेता हूँ। ओके, NML MNL PQR, ये तो सेम जैसा ही लग रहा है। NML ओके मैं देखता हूँ क्या है। दोनों ही सही है। हाँ सर दोनों ही सही। ओके देख लेते हैं। NM by PQ, NM by PQ करेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 एंड देन ML by QR करेंगे तो वो हो जाएगा 1/2, करेक्ट। इसमें देखते हैं MN by QP करेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 एंड NL by PR करेंगे, NL by PR कुछ नहीं है, ML by QR
ML by QR। हाँ ओके, तो रेशियो ऑफ प्रपोर्शन तो दोनों में बैठ रहा है। अब अगर मैं देखूं तो दोनों भी राइट हो सकते हैं। तो एंगल जो M है दैट इज द एंगल Q। हाँ, तो साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंगली मैं ये लिखूंगा, क्योंकि मैं ऐसे डिसाइड करूंगा ना कि ये बीच में एंगल आना चाहिए, साइड एंगल साइड। ओके सही है दोनों, बट हम कंडीशन लिख रहे हैं साइड एंगल साइड, तो एंगल को बीच में रखो और दो साइड को आजू बाजू रखो। डन। और एक चीज है चेक करने के लिए, क्या? डायरेक्शंस, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर तुम देख रहे हो NML, तो NML तो तुम ऐसे घूम रहे हो, तो क्लॉकवाइज घूम रहे हो। और यहाँ पे PQR, तो PQR यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। मतलब क्लॉकवाइज के सामने क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये एकदम लास्ट वाला है, तुम्हें मेनली ये ना देखोगे तो चलेगा, ये तो एक सोचने का तरीका है, फिर ज़्यादा कंफ्यूज हो इससे अच्छा है छोड़ दो। ओके, देखना क्या है तुम्हें? एंगल्स देखने हैं, साइड्स देखने हैं, प्रोपोर्शन सेम आना चाहिए। तो दोनों ही सही है, लेकिन हम ये कंडीशन लिख रहे हैं साइड एंगल साइड, तो मैं बोलूंगा कि ये 70 है, वो ये भी 70 है, तो M इज इक्वल्स टू Q। तो यहाँ पर भी देखो M इज इक्वल्स टू Q है, कोई गलत नहीं है वहां पर भी। बट अगर दोनों ही सही है, दोनों में फुल मार्क्स ही मिलेंगे, फिर भी अगर एक प्रीफर करना हो तो ये कर देना लिखने के लिए। ओके डन। नहीं तो फिर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ASS, एंगल पहले आ गया, समझ में है? डन। ओके, सो से फिफ्थ वन, A B C 2.5 3 8 D E F 6 5 8। बोलो है? नहीं है सी नहीं है सर, नहीं होगा सर, नहीं है या है? नहीं है। कितने लोग बोल रहे हैं? कोई नहीं बोल रहा है। तो साइड प्रोपोर्शन चेक करो तो। साइड प्रोपोर्शन सेम ही है, हाँ लेकिन चेक करो। बट वो क्राइटेरियन नहीं बैठा। वो भी बैठना चाहिए। अगर साइड प्रोपोर्शन सेम भी है तो तीनों साइड के साइड प्रोपोर्शन सेम होने चाहिए। अगर दो साइड हम ले रहे हैं तो बीच वाला एंगल होना चाहिए। ओके, सो अगर हम बात करें AB 2.5 है तो उसका डबल यहाँ पर है से BF, फिर BC है 3 और यहाँ पर है उसका डबल 6। लेकिन यहाँ पे 2.5 और 3 के बीच वाला एंगल नहीं है 80, लेकिन यहाँ पर 5 और 6 के बीच वाला एंगल 80 है। तो दिस इज नॉट। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो तुम्हें कंफ्यूज कर दे। नंबर्स देखने से तो लग रहा है कि दे आर सिमिलर, ओके, बट एक्चुअली दे आर नॉट। डन। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, sixth one, T E
है हाँ है सब लोग बोल रहे हैं। चलो अभी कितने, 2 ही लोग बोल रहे हैं। कंडीशन बताओ। कंडीशन मतलब वही ना, ए से तो ए ए ए एंगल एंगल नहीं है। लावण्या कुछ बोल नहीं रहे हो आज? समझ में तो आ रहा है ना? वेदांशी बोलो। बोलो। दिशा नहीं है? नहीं नहीं है। लावण्य बोल रहा है, हिमांशु भी बोल रहा है। टीशा क्या बोल रही है? नहीं है। 2 लोग ना बोल रहे हैं। तिथि है 2 लोग ही ना बोल रहे हैं, बाकी सब बोल रहे हैं। तो ना कौन बोल रहा है? क्यों नहीं है? एंगल सेम एंगल सेम नहीं है। ओके, क्यों बोल रहा है? सर क्योंकि इन तीनों का टोटल कितना होगा, 180 होगा, और 70 + 80 150, और जो रिमेनिंग एंगल का वो 30, और वो 30 इधर गिवन है। इधर 70, हाँ 70 इधर 70 आ जाएगा। करेक्ट, अच्छी बात है। सो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 70। तो ए से पहले लगेगा ASM। ये क्या है? ASP। ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। व्हाट इट टेल्स दैट all sum of all the angle is equals to 180। ओके, तो एंगल सम प्रॉपर्टी पहले लगाओ। एंगल सम प्रॉपर्टी पहले लगाई तो 70 80 30 70 80 30 एंगल 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 से सिमिलर है। नामकरण एंगल DEF, बोलो। DEF सेम है। डन, पक्का सेम। निर्भय पक्का सेम ही आएगा। DEF इज इक्वल्स टू DEF सिमिलर टू PQR। यस डन, ओके, समझ में आ गया। तो ये हमें एक मार्क में ही पूछेंगे, ज्यादा मार्क्स वाले तो अब हम करेंगे। चलो, न्यूमेरिकल नंबर 2 एक्सरसाइज 6.3। कलर चेंज कर देते हैं हम थोड़ा। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 2। इन फिगर 6.35 ये रहा। ऐसी 2 लाइनें गिवन है, ऐसे 2 क्रॉस गिवन है। ये है B, ये है C, ये है A, ये है B। Then say this angle is 70, this angle is 125, that's it। ये है O, that's it। कहाँ गया? ये रहा। बोल दिया गया है हमें क्या? ट्राइंगल ODC is similar to triangle OBA। BOC और ये तो लिख दिया ऑलरेडी हमने। फाइंड करना है एंगल DOC, एंगल DCO और एंगल OA। डन। कुछ गलती नहीं, देख लेना, नहीं तो न्यूमेरिकल में घुसते ही जाएंगे और आंसर नहीं आएगा। सही है, राइट? ODC एंड OBA। हाँ सर ये गिवन ये फाइंड करना है। ये गिवन है और ये सारी चीजें फाइंड करनी है, और ये भी एंगल भी गिवन है। चलो क्या करेंगे? देखो, तुम्हें सब कुछ डिटेल में लिखना है। ये एंगल ये ऐसे कैसे आया वो सब कुछ।
हम सिर्फ सॉल्व कैसे करते हैं वो समझते हैं, लिखते कैसे हैं वो तुम्हें पता है, मैं बताते जा रहा हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है। ओके हम क्योंकि फिर वैसे करेंगे, देखो इसमें इतने 20 न्यूमेरिकल होंगे, 16 न्यूमेरिकल्स है, कब सॉल्व होंगे। ओके तो लिखते कैसे है तुम्हें पता है, मैं बताते भी जाऊंगा, लेकिन यहाँ हम सब लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ये इतना है, ये इतना है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें एक बार अच्छे से लिख कर करना है, फिर नेक्स्ट टाइम जब तुम रिवीजन करो तो रिवीजन तो तुम जैसे आज जाकर तुम रिवीजन करो तो तुम डायरेक्टली बुक में से ऐसा रिवीजन कर सकते हो। कैसे, ये इतना है तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, यहाँ एंगल की प्रॉपर्टी लगी, ये वो, ये एंगल आ गया, हो गया न्यूमेरिकल माइंड में। एक्चुअली न्यूमेरिकल करने के लिए तुम्हें 3 मिनट 5 मिनट लगेंगे, माइंड में तुम्हें 1 ही मिनट में हो जाएगा। ये भी वन टाइप ऑफ रिवीजन है, बट दिस इज जस्ट रिवीजन, मतलब तुम स्कूल से ट्यूशन से जा करके सिर्फ तुम रिवाइज कर रहे हो फटाफट, जब लैक ऑफ टाइम हो, जैसे कि कल एग्जाम है तो आज पूरा ऐसे गिन गिन के थोड़ी पूरी बुक कंप्लीट करोगे, 13 चैप्टर 14 चैप्टर सारे न्यूमेरिकल ये बुक में जितने हैं सब थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ऐसे। तब तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ा टफ लग रहा था या ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया तो सब आता ही है, बाकी सब तो लाइक दैट। ओके तो वैसे तुम कर सकते हो, फटाफट लिख सो। चलो हाँ बताओ, हाँ बोलो, कौन बोलेगा, बोलो नहीं। सर फर्स्ट वाले में मतलब COB गिवन है, COB ये, हाँ तो DOB जो है वो स्ट्रेट लाइन है, हाँ तो DOC और COB, DOC और COB एडजेसेंट एंगल हुआ है, हाँ तो एडजेसेंट एंगल से टोटल 180 होगा, तो 180 माइनस 125 इक्वल टू DOC। करेक्ट, समझ में आ गया। कौन से एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये वाला, ये जो डॉट किया है क्या है, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन हो तो ये हमारे क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए बाजू बाजू में, तो उनका सम कितना होगा 180। डन। ओके एडजेसेंट एंगल बोल दो या स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोल सकते हैं हम, स्ट्रेट लाइन एंगल 180 होता है दोनों का सम, फिर उसमें 2 हो 3 हो जो भी हो। ओके मैं ऐसे तीसरा डाल दूं तो भी क्या होगा 1 + 2 + 3 = 180। अगर 2 ही होंगे तो हम उसको बोलते हैं से 2 हो पर्टिकुलरली तो तुम उसको दोनों कुछ भी बोल सकते हो, क्या लीनियर पेयर एंगल भी बोल सकते हो, ओके और स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोल सकते हो दोनों। बट अगर 3 है तो उसमें भी फंडा यही लगाना है, लेकिन उसमें तुम पेयर वर्ड यूज नहीं करोगे, तो उसमें तुम स्ट्रेट लाइन एंगल यूज करोगे कि स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होगा। और अगर 2 ही है तो तुम स्ट्रेट लाइन भी बोलो या लीनियर पेयर भी बोलो, सही है। मतलब पेयर का यूज हम कब बोलेंगे, जब इवन नंबर्स हो तभी पेयर बोलते हैं ना, पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ आईज, पेयर ऑफ, समझ में आ रहा है। तो पेयर मतलब क्या, जब 2 एंगल हो तब तुम पेयर यूज करो या स्ट्रेट लाइन एंगल बोलो, दोनों सही है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा है, ऐसा है 1 2 3, इसमें भी 180 ही करना है हमें टोटल तो, लेकिन उसमें हम लीनियर पेयर नहीं बोल सकते कि पेयर मतलब 2, यहाँ पर तो 3 है, तो उसमें हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल = 180। ये क्या लिखना है कंडीशन वो बता रहा हूं, ओके हाँ या ना, हाँ चलो। तो करेक्ट है, क्या है कि एक लाइन है, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, दोनों का सम 180 होगा, तो 180 में से 120, तो फिर उसको तुम्हें लिखना पड़ेगा अच्छे से। कैसे लिखोगे, सिंस वी नो दैट लाइन DB is a straight line, so that we can write as angle DOC plus angle COB = 180। और ब्रैकेट में भी वापस भी लिख दो क्या, से लीनियर पेयर एंगल और से स्ट्रेट लाइन एंगल। ओके एडजेसेंट एंगल लिख दो तो भी चलेगा। डन, हाँ या ना, ओके ये लिख दिया। और फिर उसमें वैल्यू डाल दो, वैल्यू डालोगे फिर 180 - 125, ये सब लिखना है, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि ये सब लिखना है। और फिर डायरेक्टली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 55। डन, तो 180 में से 125 जाएगा, सो 30 से 50 और 55 करेक्ट। ओके 55 मिल गया। तो हमें DOC फाइंड करना था, तो ये तो मिल गया हमें 55। डन। सर DC और AB पैरेलल है, DC और AB पैरेलल दिखा है तो है, हाँ पर बोला नहीं है, दिखा है, बट पैरेलल ही मानो, यस पैरेलल ही मानो। लेकिन लिखा
लिखा नहीं है बट फिगर उन्होंने ही ड्रॉ की है, हम्म। तो हम बोल देंगे कि यस दे आर पैरेलल। और दोनों साइड से सोचो, हाँ देखा नहीं है चलो तो भी सोचो अब क्या करें। DCO एंगल जो है वो OAB इक्वल कौन सा? DCO एंड OAB, हाँ इक्वल होगा। अब- पैरेलल गिने तो, हाँ। पैरेलल गिने तो यस पैरेलल मान लो पैरेलल है, ओके। तो ये एंगल और ये एंगल सिमिलर होगा, बट वो है कितना? 125 आया है। कैसे? तो सर 70 प्लस 55 प्लस वो एंगल करेंगे तो 180 होगा ना ट्रायंगल। यहाँ पे एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, हाँ। तो 180 माइनस 70 110 माइनस 55 तो 55। ओके, कितना आया एंगल? ये एंगल कितना आया? 55। देखो तीनों का सम, ये 110 एंड 70 180 हो गया ना, तो 55। तो ये भी कितना हो जाएगा? 55। लिखो उससे पहले we know that from the figure we can see that DC is parallel to AB, therefore angle DCO is equals to angle OAB. Reason? एंगल सम नहीं वो इंटीरियर इंटीरियर एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ओके। रीजन में क्या लिखेंगे? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। सो और ये 55 कैसा है उसके लिए लिखोगे एंगल सम प्रॉपर। इसके लिए हुआ किसके लिए? उसके लिए ही बोले थे। अच्छा ये 55 आ गया। आगे ये क्या मिला हमें? OAB मिल गया। DCO फाइंड करना है, DCO ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया। 55 न्यूमेरिकल कंप्लीटेड, डन। अगर पैरेलल पैरेलल है तो यस, इसलिए कि फ्रॉम द फिगर ऐसे ही बोलो, फिगर आपने दी हुई है, हमने तो बनाई नहीं। ओके, फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट DC इज पैरेलल टू AB। ओके, यस दिया तो नहीं है, नहीं दिया है। और हम अगर नहीं कंसीडर नहीं करें तो कैसे कर सकते हैं? एनी गेस? ट्राई करो। कौन सा सर? ये हमने पैरेलल ले लिया इसलिए हमने 55 का ये 55 इक्वल कर दिया। अगर पैरेलल नहीं है तो ये ओए पैरेलल नहीं है तो ये 55 आएगा नहीं। सर तो कैसे करेंगे? मतलब अगर पैरेलल नहीं है तो एंगल्स भी चेंज होंगे। नहीं देखो, ये तो 55 ही आएगा, 180 माइनस 125, ये भी 55 ही आएगा, 180 तो हो गए। अब आगे क्या करें? मुझे ये एंगल भी फाइंड करना है। वहाँ पे 180 माइनस 1 कहाँ? AOC के। हाँ चलो यहाँ पे कर दिया, तो वो भी 55 ही आएगा ना? सर हाँ बोलो। DOC हमारा ट्रायंगल हो जाएगा, तो वो तीनों का सम 180 हो जाएगा। तो वो तो किया ना 55। तो फाइंड क्या करना है? मुझे ये एंगल चाहिए। वो वाला। हाँ ये तो कर दिया 55। तो वो 55 मिल गया नीचे वाला। हाँ तो ये इसका रीजन भी लिख सकते हो क्या? अगेन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो स्ट्रेट लाइन एंगल, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी है। ओके, तो अब फिर अब DOB वाला हाँ वो तो तो टेस्ट सर का था। DBA भी 70 हो जाएगा। बोलो। अब लो बैटरी। लो बैटरी हो गया अभी से, अभी तो शुरू किया है। बोलो। सर DBA भी हो जाएगा ना 70। DBA कैसे होगा? वही तो पूछ रहा हूँ। वर्टिकली अपोजिट है। पर पैरेलल गिना ही नहीं मैंने। वर्टिकल ऑपोजिट ये होता है रे। हाँ सर। हाँ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, लेकिन वो अभी नहीं लेना है, वो लेंगे तो ये भी मिल गया ना डायरेक्टली। बट पैरेलल नहीं है तो क्या करेंगे? ये तो हमने बोल दिया पैरेलल है, नहीं है तो एनी गेस? देखो ना हो रहा हो तो सोचने की डायरेक्ट लिख दो फ्रॉम दी वी कैन सी पैरेलल। बट यहाँ पे हो रहा है, मुझे देखा, मुझे पता है हो रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ध्यान से पढ़ो, हमें गिवन है बुक में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है, पढ़ो क्या गिवन है। ODC सिमिलर है। सिमिलर है भाई, ट्राइंगल सिमिलर है, ये गिवन है, इसका यूज ही नहीं किया हमने, उसका यूज ही नहीं किया। तो क्या है?
ओ एंगल के इक्वल होगा, डी एंगल बी के इक्वल होगा। तो जो डी है वही बी है, तो डी है हमारा 70, तो बी भी है हमारा 70, और सी जो है वो ए के इक्वल होगा, तो सी है 55, तो ये भी कितना होगा 55। सो गिवन है हम मतलब ये सिमिलर। पैरेलल नहीं है। पैरेलल ना हो तो भी हमने कर दिया, तो अगर गिनना ही है तो मत गिनो, क्योंकि वो हम गिनेंगे तो हमने जो गिवन है उसका यूज ही नहीं किया। तो वैसे ही कर इस तरीके से, तो उससे हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम गिवन वी आर नोइंग दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और ये तो वर्टिकली ऑपोजिट तो है ही, पैरेलल हो या ना हो वर्टिकली ऑपोजिट तो है, तो ये तो 55 मिल ही गया है। ओके, और सिमिलर है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं O is equals to O, D is equals to B and C is equals to A because both are similar। समझ में आया? सो पैरेलल वाला कर सकते हैं, बट उसमें हमने यूज नहीं किया जो गिवन था, तो जो गिवन है उसी का यूज करके हम करेंगे। डन? समझ में आ गया? बोथ मेथड से हमने किया, प्रिफरेबली हमें यही करनी है, क्योंकि हमने गिवन का यूज, अरे उसमें तो कुछ, उसमें तो लगाना है वर्टिकली ऑपोजिट हो, इसमें तो डायरेक्टली O is equals to O, D is equals to B, C is equals to A। मतलब अगर तुम्हें ये तीन पता है तो ये तीन तो ऑटोमेटिकली पता चल गए, और तीनों पता ना चले तो दो पता चले तो भी पता चल गया। देखो कभी भी हमें ट्रिपल ए प्रूव नहीं करना है, डबल ए प्रूव कर दो तो भी काम हो गया। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, ये डबल ए कोई दूसरे ट्राइंगल के डबल ए के इक्वल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे, यहां पर जो वैल्यू आएगी तीसरे की वही वैल्यू तो यहां पर आएगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे है 30 40 और तीसरा नहीं पता, और यहाँ पर भी है 30 40 और तीसरा नहीं पता, तो जो यहाँ आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से वही तो यहाँ आएगा। मतलब ट्रिपल ए प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, डबल ए ही प्रूव कर दो, काम हो गया। लिखेंगे ट्रिपल ए बट डबल ए से ही काम हो जाएगा। समझ में आया? पक्का? ओके। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel, दी हुई है क्या फिगर? ओके, diagonals AC and BD of trapezium, गिवन है ना भाई, ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम बना दो, बना दिया से ट्रेपेजियम ABCD। सर फिगर बनाने के मार्क्स मिलता है? ना बनाओगे तो कटेंगे जरूर। फिगर बनाने के मार्क्स नहीं मिलते। ओके, ऐसा ही है। हाँ, समझने के लिए तो करना ही पड़ेगा, और क्या करेंगे? सर ना बनाने में करते हैं तो बनाने पर मिलने भी चाहिए ना। बनाने पे भी मिलते हैं, कब मिलते हैं? कोई पास ना हो रहा हो, 36 मार्क्स से सपोज पास है और 32 के अराउंड लटक गए हैं, तो 4 मार्क यहाँ ऐसे उठा के यहाँ आधा यहाँ आधा यहाँ आधा वैसे करके दे 36 पर पहुंचा देते हैं और पास कर देते हैं। अदरवाइज तुम फुल आ रहे हो तो नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, वो तो देखेंगे कहाँ काटो। ओके, ये फिगर नहीं ड्रॉ की, हटाओ, यहाँ फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, लाइक दैट। चलो, डायगोनल्स AC एंड BD, AC एंड BD डायगोनल्स है, ड्रॉ कर ही दो, AC और BD डायगोनल्स of trapezium ABCD with AB is parallel to DC, okay, intersect each other at point O। ये कल वाले लास्ट टू न्यूमेरिकल्स की फिगर बन गई। ओके, हाँ, using similarity criterion for two triangles, using बोला है, using similarity criterion for two triangles show that क्या OA by OC is equals to OB by OD, OA by OC, OB by OD। कैसे प्रूव करें? ये प्रूव करना है मुझे, और बोला गया है गिवन क्या है, ये जो बुक में ये जो ड्रॉ किया है वही गिवन है, और बोला है यूजिंग सिमिलैरिटी
ऑफ ट्राइंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का कंसेप्ट यूज करके हमें वो प्रूव करना है। कैसे करें? तो वो वाला यूज नहीं कर सकता अपना क्या वाला? वो क्या वो? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी बीपीटी। बीपीटी कल तो यूज किया था हमने, ऐसे ऐसे टक 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 करके ई बना दिया था, लेकिन यहाँ पे बोला गया है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, तो नहीं कर सकते। चलो जल्दी जल्दी सोचो, फिर मैं तो करवा ही दूंगा। सोचो। और वो भी गिवन है पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू डी सी गिवन है ना भाई, वो मत भूल जाना। पैरेलल होगी तभी तो ट्रेपेजियम बनेगा यार। चलो जल्दी, क्या करो? अरे बहुत इजी है। ईज का यूज करो। चलो वो triangle is similar. ए ओ डी और बी ओ सी, उसमें क्या करेंगे फिर? पैरेलल का यूज नहीं होना, ए बी पैरेलल। वही तो, क्योंकि वहां पे एडी और बीसी पैरेलल नहीं है। हाँ ये लोग पैरेलल है, तो वो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल ले सकते हो तुम। सर वो चारों एंगल सेम होंगे क्या? हाँ वर्टिकली? हाँ होंगे, तुम बोल सकते हो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। ये और ये सेम होंगे और ये दोनों भी सेम होंगे। एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। तो सर फिर एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी। ए बी ओ हाँ, ओ डी सी, हाँ एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी। रीजन ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स और से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, उसके अकॉर्डिंगली ये मिला। हाँ फिर डी ए ओ इज इक्वल टू ओ सी डी। डी ए बी बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी। ओ सी। ओके, उसके लिए कंडीशन यही सेम सेम। यस क्या बोलूं मैं, ओ सी डी बोलो इसलिए। हाँ चलो बोलो। एंगल एंगल हो गया? हो गया क्या? हाँ, कैसे? हो गया एक्चुअली। तो ये एक एंगल, ये दूसरा और ये तीसरा, डन। सर लेकिन अलग अलग नहीं हो। कौन सा? इन ट्राइंगल, अब देखो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो तुम जो बोल रहे हो ये तीन, अभी मुझे ट्राइंगल लिख के दो। चलो कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर है? बोला गया है यूजिंग द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है ए से? क्या? ए ओ बी और डी ओ सी। यहाँ पे ओ है, यहाँ पर भी ओ है। ओके, फिर जो एंगल बी है वो एंगल डी है, तो तुम क्या बोल रहे हो? ए ओ बी, तो डी ओ सी नहीं आएगा। ये साइड का लिख दिया, अब तुम बताओ ये साइड का। ए ओ बी, सर ओ ए बी और ओ डी सी भी कर सकते हैं ना? अरे तुम लोग बोलो। चलो क्या है, जल्दी हाँ फटाफट। COD ये रब कर दिया मैंने। बोलो क्या, कौन सा ट्राइंगल लिखो? ट्राइंगल एंगल
AOB is similar to triangle COD। क्या है? सही है, सब लोग चेक कर लो। सही है, सही है, करेक्ट। ओके, सो these two triangles are similar। डन। सिमिलर प्रूव कर दिए यूजिंग सिमिलैरिटी ट्रायंगल, यूज कर लिया। अब अगर ये लोग सिमिलर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू C, O इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू B, और साइड के प्रोपोर्शन सेम होंगे, तो साइड के प्रोपोर्शन सेम कर दो। OA डिवाइडेड बाय OC इज इक्वल्स टू OB डिवाइडेड बाय OD। देखो पहले ये पहले दो लिए और यहाँ पर भी पहले दो लिए, OA बाय OC, फिर यहाँ पर दूसरे दो लिए OB, यहाँ पर भी दूसरे दो लिए बाय OD इज इक्वल्स टू, अब लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड से AB एंड यहाँ पर भी से C। डन। तो मुझे ये प्रूव करना था, हो गया। ये रहा। ओके, सिंपल, कुछ नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं किया। हमने क्या किया? पैरेलल है तो पैरेलल है इसीलिए हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दो कंडीशन लिखी, ये भी इक्वल लिख दिया। क्यों इक्वल लिखा है इसके लिए तो रीजन लिखो भाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। डन। हाँ या ना? किसी को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो सब में प्रॉब्लम हो तो अभी बता दो, वो नहीं समझ में आएगा तो ये कैसे कर पाओगे, सोच ही नहीं पाएंगे। पता है हिमांशु, सबको पता है, मतलब ना पता हो तो अभी बता दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9th का याद ना हो तो सबको पता है। वेदांशी डन। ओके चलो, तो हो गया ये हमारा थर्ड वाला। फोर्थ है फोर्थ, क्या बोल रहे हैं? इन गिवन फिगर, ओ ऐसे फिगर है, से P Q R, यहाँ पर बीच में पॉइंट है P, ये है S और ये है 2। लिख दिया क्या सब कुछ? PT S2R 1। ओके, क्या बोल रहे हैं? इन गिवन फिगर QR by QS, QR by QS is equals to QT by PR, QT by PR, ऐसे ही है। हाँ, और दूसरा भी गिवन है, एंगल 1 is equals to एंगल। ओके, show that triangle, यहाँ पे बता, show that triangle PQS similar to triangle PQRS। चलो सोचो, देखो फिगर जैसे कल वाली एक्सरसाइज की थी, कैसी भी फिगर हो, डरने का नहीं। ओके, अपन लड़ेगा, लड़ो चलो। थोड़ी थोड़ी सीधी क्या लगा है? ये दोनों चीजें गिवन है। एंगल 1 तो कॉमन एंगल ले सकते हैं। कॉमन एंगल मतलब वो एंगल वाला दोनों ट्रायंगल का PQS का PQS का भी है, हाँ ले सकते हैं, तो क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1। हाँ, फिर उसके आगे क्या? मतलब फर्स्ट हो। हाँ यस, लिख सकते हैं कि भाई
एंगल क्यू, दोनों में ही एंगल क्यू है ना 1, ये कॉमन एंगल है, दोनों में एंगल क्यू है, बीच में वो कॉमन एंगल है। ओके, तो वो दोनों के आसपास की साइड दिखा दो सिमिलर, तो बन जाएगा ऐसे एस। सर बेस भी कॉमन है, क्यू आर क्यू आर कहाँ, वहां तो क्यू एस है। चलो जल्दी सोचो, नहीं तो हम करेंगे फिर फटाफट। 5 हो गई, 7-5 हो गया। मैं सोच रहा था एक्सरसाइज आज कंप्लीट होगी, बट कोई बात नहीं, हमें कंप्लीट सिर्फ फिनिश नहीं करना है, हमें कंप्लीट करना है। ओके, सो फिनिश तो हो जाती, हम कंप्लीट करेंगे। सोचो अच्छे से, दिमाग दौड़ाओ। फिगर देखना भी बंद कर दो, इसका यूज कैसे करें वो सोचो, और ये प्रूव करना है। वो दो ट्राइंगल को अलग अलग विजुअलाइज करो। PQS, तो PQS इतना ही छोटा सा ट्राइंगल है, TQR ये बड़ा सा ट्राइंगल है। दो अलग ट्राइंगल को विजुअलाइज करो, ये बीच वाली लाइन भूल जाओ। ये जो गिवन है उसका यूज कैसे करें वो सोचो। सर ये तो वो वाला है, वो रिवर्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स, कन्वर्स, लेकिन कन्वर्स बैठेगा नहीं ना, यहाँ कहाँ पैरेलल लाइन है? हाँ पैरेलल लाइन है, लग रहा है PS और TR, बट फिर भी कैसे है देखो, QR by QS, तो QT by QP होना चाहिए ना। फिर ये 3 के लिए है, ये नहीं है। PR कहाँ से आ गया बीच में? QR by QS, तो फिर QT by QP बैठना चाहिए, तो QT by QP नहीं है, यहाँ पे QP होना चाहिए, तो हो जाएगा। नहीं, बढ़े आगे। ओके चलो देखते हैं। यहां पर तो हम यस कन्वर्स का ही सोच सकते हैं, लेकिन कन्वर्स हो नहीं रहा है। ओके, उस वहां पर 1 और 2, हाँ तो ये इसका यूज करो ना, 1 और 2 इन ट्राइंगल। 1 और 2 कौन से ट्राइंगल में? T लेंगे तो आएगा नहीं, PQR ही लेंगे। इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो उनके सामने वाली साइड भी सेम होगी, याद करो। एंगल सेम है ट्राइंगल में, ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो उनके सामने वाली साइड भी सेम होती थी, याद करो। हाँ या ना? तो उसका यूज करो। कैसे? 1 के सामने वाला क्या है? ट्राइंगल PQR में। PQR को ही देखना, बाकी कुछ मत देखना, भूल जाओ। और नहीं भूल सकते तो ड्रॉ करो अलग से। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो अलग से ड्रॉ करो, कोई बात नहीं। PQR ये हो गया मेरा 1। अब ये लाइन को भूल जाओ, ये T को भी भूल जाओ, दैट्स इट। ओके, और यहाँ पर है 2। डन? समझ में आया? हाँ, तो अब क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं? 2 के सामने वाला दैट इज PQ इज इक्वल्स टू 1 के सामने वाला। ये हमें मिला, जो गिवन है उससे हमें ये चीज पता चली कि भाई PQ इज इक्वल्स टू क्या है? PR है। डन? समझ में आया? अब हाँ हो गया, न्यूमेरिकल खत्म। देखो QR by QS is equals to QT by, ये गिवन जो है उसमें PR की जगह मैं लिख सकता हूँ PQ, PR की जगह PQ लिख सकता हूँ। सिमिलर तो हमने प्रूव कर दिया PQ। डन? अब ये देखो QR QS, BPT पे या CBPT पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन देखो हमें ये चीज प्रूव करनी है। क्या चीज? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर। सिमिलरिटी के लिए मैं साइड के प्रोपोर्शंस लिखूं तो ऐसे हो जाएंगे। इसको देख के लिखो, PQ पहले दो, तो इसके पहले दो क्या है? TQ। QS अपॉन QR एंड PS अपॉन PR, यही होंगे। सिमिलर हो गए तो अगर ये प्रूव कर दिया मैंने तो ये भी प्रूव हो गया।
डन। ओके, इसमें से कुछ एक मिल गया ना मुझे, ये देखो क्यू आर और क्यू एस और क्यू टी और पी क्यू, ये मिल गया मुझे। डन, इसको उल्टा कर दो। सो क्यू एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू पी क्यू बाई क्यू टी। डन, पी क्यू बाई क्यू टी और टी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एस बाई क्यू आर। मिल गया एक ये, तीसरा नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, तीसरा नहीं मिल रहा है, हो गया मेरा काम। क्यों? ये एंगल तो सेम है। ओके, सो खत्म, साइड एंगल साइड। ये दोनों साइड के जो प्रोपोर्शंस है, कौन कौन सी दोनों साइड, क्यू एस एंड क्यू आर। तो ये एक साइड क्यू एस और यहां पर एक साइड है क्यू आर, उसका प्रोपोर्शन। ट्राइंगल अब समझना कौन सा, क्यू एस एंड क्यू आर, दो ट्राइंगल की बात चल रही है। कौन से दो ट्राइंगल की, एक छोटा ये वाला और एक बड़ा पूरा, पूरे ट्राइंगल की बात चल रही है। समझ में आ रहा है? टी क्यू आर है ना, हाँ। ये छोटा वाला ग्रीन वाला और ये पूरा ट्राइंगल की बात चल रही है। तो छोटे वाले ट्राइंगल की साइड का प्रोपोर्शन ले हम, जैसे कि पी क्यू, तो उसके सामने बड़े की क्या, कौन सी साइड है, से टी क्यू। तो आया ना हमारे पास पी क्यू बाई टी क्यू इज इक्वल्स टू छोटे की दूसरी साइड क्या, एस क्यू। तो इसकी भी दूसरी साइड आ गई ना, क्यू आर, एस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू आर, वो भी आ गई। और दोनों के बीच में ये एंगल तो कॉमन है, पी क्यू आर में भी क्यू है और टी क्यू आर में, पी क्यू एस में भी क्यू है और टी क्यू आर में भी क्यू है। सो साइड एंगल साइड से we can write that triangle PQS is similar to triangle TQR। आया समझ में? कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ इसका यूज किया, उसका यूज किया तो हमें PQ is equals to PR मिला। तो फिर हमारे पास जो यहाँ पे गिवन है उसमें हमने PR की जगह PQ डाल दिया, हो गया काम। ये साइड साइड का प्रोपोर्शन मिल गया और बीच में एंगल का भी गिवन ही है, ये रहा। उसको छोड़ो, एंगल तो कॉमन एंगल, इसके लिए तुम क्या लिखोगे, कॉमन एंगल। मतलब तुम यहाँ पे एक कंडीशन ये लिखो एंड यहाँ पर लिख दो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर। रीजन, कॉमन एंगल। डन। पी क्यू एस वाला जो एंगल, ट्राइंगल नहीं, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर। पी क्यू एस का एंगल टी क्यू आर के एंगल के सेम है। तो ये साइड देन एंगल, ये साइड का रेशियो, साइड एंगल साइड। डन। आया समझ में? इजी था राइट? दिखने में कैसे लग रहा था, राइट? इजी, सबको समझ में आ गया? चलो। कौन सा है हम? फिफ्थ आए हैं। ओके, फिगर है क्या? नहीं है। एस एंड टी आर दी पॉइंट्स ऑन दी साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी। पहले पी क्यू आर बना दो, पी क्यू आर। हाँ, अब पढ़ते फिर से। एस एंड टी आर दी पॉइंट्स ऑन दी साइड, पी आर पे एस है, कहाँ गया पी आर? पी आर पे है मेरा एस एंड टी है क्यू आर पे, क्यू आर पे क्या है, से टी। फिर पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस है। एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। आर टी एस, ओ क्या बोल रहे हैं? एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल RTS। समझ में आ रहा है? फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, RTS ही बोला ना, RTS। हाँ, ओके। शो दैट, क्या शो करना है? ट्राइंगल RPQ, ट्राइंगल RTS, RPQ, RPS। ओके, ट्राई करो।
सिमिलर प्रूव करने हैं, सिर्फ इतना ही गिवन है कि ये दिस एंगल 1 से इसका नाम दे दो एंगल 1 एंड एंगल 2, हमें ये गिवन है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्या हो जाएगा? एंगल 1 is equal to एंगल 2। R P Q is equals to R T S। गलती तो नहीं हुई ना? S and T are the points, S and T are the points on the side PR, PR पे है S and QR पे है T, such that in triangle PQR angle P is equals to RTS, angle P is equals to RTS, correct? Show that RPQ triangle RTS, yes RTS, हाँ ऐसा ही गिवन है। क्या करेंगे? इजी है, मिल गया। बोलो क्या करेंगे? देखो सारे न्यूमेरिकल में तुम्हारे पास हथियार कितने हैं वो याद रखो। लास्ट एक्सरसाइज में तुम्हारे पास 2 ही हथियार थे, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, खत्म। ये एक्सरसाइज में तुम्हारे पास ए है, एस है और से एस है। अब ये डायरेक्टली एस होगा, डायरेक्टली एस तो कॉन्ग्रुएंट कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे लास्ट न्यूमेरिकल में हमने किया कि 2 साइड का प्रोपोर्शन रेशियो सेम और बीच वाला एंगल, इतना ही है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ। तो उसको लगाओ। लेकिन कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा? सर पहला एंगल P इज इक्वल टू एंगल T था सर। एंगल P P इज इक्वल्स टू एंगल T कैसे होगा? सर वही वो एंगल। हाँ मतलब T, हाँ वो तो है ही गिवन 1 इज इक्वल्स टू 2, वो तो है ही, यस। फिर करेक्ट, फिर आगे एंगल P ने कॉमन कर लिया। एंगल P है कॉमन मतलब कैसे? जाओ बोलो। चलो फटाफट, टिक टिक 1, टिक टिक 2। अरे इजी है, थोड़ा ध्यान से देखो। देखो इसीलिए फिगर को तोड़ दो, ऐसा हो, फिगर को तोड़ दो, नहीं तो देखो लास्ट न्यूमेरिकल की फिगर देखो, ये कैसी डरावनी फिगर है। ओके वैसे मत देखो, यहाँ पर भी तोड़ दो। क्या है? आरपीक्यू। कहाँ है आरपीक्यू? आरपीक्यू मतलब ये पूरा ट्राइंगल है। और दूसरा कौन सा चाहिए? आरपीएस, आरपीएस, आरपीएस। अब क्या बोला है यहाँ पर? ये जो एंगल 1 है वही है यहाँ पे एंगल 2। अब लगाओ यहाँ, अब मत देखना यहाँ पे, यहाँ देखो, अब भी पता चल जाएगा। ध्यान से देखो, गौर से देखो इसे। देखो फिगर को देखो ध्यान से, कुछ ना कुछ दिखेगा इसमें। सर आर कॉमन है। हाँ एंगल आर कॉमन है दोनों में, पी आर क्यू एंड से एस आर टी दोनों सेम है। एंगल आर तो दोनों ही ट्राइंगल में है। समझ में आया? तो हमने क्या लिखा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल से क्या हो गया? आर टी एस। डन। ये तो गिवन था 1 इज इक्वल टू 2। दूसरा
एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एस आर टी। डन। मतलब दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। अब दूसरा हमें जो मिला वो क्या मिला कि ये तो सेम है, मतलब से 3 इज इक्वल्स टू 4। 1 और 2 सेम है, 3 और 4 भी सेम है, तो अब 5 6 भी सेम। ऑब्वियसली सेम होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो सर उसके अंदर लिखेंगे हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे ना। ओके, तो सबसे पहले दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस गिवन, उसके बाद पी आर क्यू इज इक्वल्स टू एस आर टी इक्वल लिखो, क्यों ब्रैकेट में कॉमन एंगल, दोनों के बीच में कॉमन एंगल है यार। अब दो एंगल मिल गए हैं, वो दो सेम है दूसरे में, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा ढूंढो, यहां भी एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा ढूंढो एंड राइट डाउन आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस। कंडीशन एंगल एंगल एंगल। अभी पता है ट्रिपल ए प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है, दो एंगल प्रूव करो, तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। डन। तो ये देखोगे, अभी यहां पर देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कहां है आर कॉमन, ये करना पड़ेगा अलग से। और ये कैसे ड्रॉ करेंगे, जो पूछा है उसको ही ड्रॉ करो, आरपी क्यू आरटीएस। समझ में आया? ऐसे तोड़ के देखना पड़ेगा। लास्ट न्यूमेरिकल में भी हमने किया था ये वाला, तो हमें जो बोला था कि ये प्रूव करना है क्या, PQS एंड TQR, तो ये हमारा PQS हो गया, PQS, और यहाँ पे क्या है TQR, मतलब ये पूरा बड़ा ट्राइंगल है TQR। इसे तोड़ कर देखो, समझ में आ रहा है? ओके, एक ही फिगर को देखते रहोगे तो आइडिया नहीं आएगी। और ये ट्रिक्स है, सर लोग कैसे सोचते हैं, टीचर्स कैसे सोचते हैं, वो बता रहा हूं। ऐसे देखोगे न्यूमेरिकल को तो तुम्हारे भी ऐसे फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। तो उस नजरिए से देखो न्यूमेरिकल को। सबसे पहले गिवन क्या है उस पे ध्यान दो, फिर पूछा क्या है उस पे ध्यान दो। डायरेक्टली पूछा क्या है वो प्रूव करने मत जाना, कल भी बताया था। उसके अकॉर्डिंगली कंडीशन देखो। ये हम डायरेक्टली तो प्रूव नहीं कर सकते, कैसे प्रूव करेंगे? तीन एंगल सेम कर दो, या तो फिर साइड के प्रोपोर्शन सेम कर दो, या तो फिर साइड एंगल साइड, दो साइड और बीच वाला एंगल, यही कंडीशन है। तो मैंने एटलीस्ट ये लिख दिया। क्या लिख दिया? ये तीन चीजें लिख दी। मुझे ये तीन चीजों में से कुछ ना कुछ प्रूव करना है। तीन तो नहीं हुई, दो हो गया, और दोनों के बीच का एक एंगल हो गया, तो साइड एंगल साइड। लेकिन ये अगर मैं लिखूंगा ही नहीं इसको देखकर, तो मुझे ये मिल गया है, सपोज ये मुझे यहां तक आया, पता ही नहीं चलेगा इससे आगे करूं क्या। लेकिन ये मैंने गोल है, कल बताया था, क्या बताया था, कुछ ऐसा बताया था ना कि तुम्हारा गोल है 95% लाना। वो 95 पे लाना है, दैट इज गुड। स्कूल के टॉपर की बात की थी कि तुम्हें स्कूल का टॉपर बनना है, सो ये गोल हो गया, दैट इज गुड। अभी 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाना है उस पे ध्यान दो, स्कूल के टॉपर ऑटोमेटिकली बन जाओगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा मेन गोल है। वो मेन पे देखते नहीं रहना है, उससे नीचे आओगे, ये प्रूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये एटलीस्ट लिख दो। अब तुम यहाँ अटक गए, अब देखो यहाँ अटके और वो प्रूव करना है, ओह ये तो सेम ही है, मिल गया। अगर ये लिखा ना होगा तो ये प्रूव कर दिया, यहाँ तक आ गए, फिर भी अब आगे क्या करें, ऐसे ही थॉट आएगा। तुम्हें क्या, मुझे भी आएगा। अंडरस्टूड? तो गिवन लिखो और जो प्रूव करना है वो लिखो। अब डायरेक्टली वो प्रूव कर सकते हैं या उसके पहले वाला कुछ प्रूव करना है वो भी लिख दो एटलीस्ट। तो जब तक तुम वहां बीच में पहुंच जाओ तो तुम्हें आइडिया आ जाए, हाँ हो गया, खत्म होने आया है भाई। अंडरस्टूड? ऐसे सोचते हैं तो न्यूमेरिकल होंगे, ऐसे फिगर को भी तोड़ दो। डन? ये चल रहा है, अभी बंद हो जाएगा, देखते रहना। कहाँ है हम? 6th फिगर है भाई इसमें, कहाँ है? 37। ये A B C D E। डन? A B E ले दे दिया है डायरेक्टली। क्या दिया हुआ है पढ़ो तो। करेक्ट, कॉन्ग्रुएंट दिया है, वही सुनना था मुझे।
ओके, इट्स नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट ही बोल दिया है डायरेक्टली. ओके, ABE, ACD कॉन्ग्रुएंट शो दैट. अब क्या प्रूव करना है? ADE सिमिलर प्रूव करना है ABC से. डन, खत्म, इतना ही गिवन है. ABC से ADE ABC. ओके, ADE ABC. अब इसको भी छोटा करना हो तो कर दो. ये पूरा है ADE और ये ऐसे बड़ा है ABC. छोटा ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, इसकी बात चल रही है. अब ये प्रूव करना है, लेकिन ये क्या है? गिवन है. गिवन का यूज करो भाई, ये कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन गिवन है. CPCT लगाओ. कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो एंगल सिमिलर कर दो पहले. तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, कॉमन एंगल. रीजन लिख दो कॉमन एंगल. एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C. बाई CPCT ही लिख दिया ना यहाँ पर, तो खत्म हो गया, कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं. बाई CPCT एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल D. और यहाँ पर क्या लिखेंगे? AB इज इक्वल्स टू AC, BE इज इक्वल्स टू CD एंड AE इज इक्वल्स टू AD. बाई CPCT तो इतना मिल गया. अब रिजल्ट पे आओ. ये प्रूव करना है. डायरेक्टली तो प्रूव होगा नहीं, उसके लिए भी लिख दो. क्या प्रूव करना है मुझे? AD बाई AB, BE बाई BC और से AE बाई AC. ये प्रूव करेंगे तो सिमिलर